मैडम सोसोस्टेरिस एक टैरोट कार्ड रीडर है, कार्ड देके लोगों का भविष्य बताती हैं और इसके सामने कोई क्लाइंट बैठा है, उस क्लाइंट क्लाइंट का नाम नहीं बताया गया है हमें और उसने जब कार्ड देखना शुरू किया तो उसने पहला कार्ड निकाला दी ड्रॉन फेनिशियन सेलर के नाम से। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि जो पहला कार्ड मैडम सोसोस्टेरिस ने निकाला था उसका नाम क्या था, तो आपको याद रखना है दी ड्रॉन फेनिशियन सेलर। उसके बाद उसने दूसरा कार्ड निकाला बेलोडोना के नाम से। आपसे पूछा जाएगा कि जो दूसरा कार्ड था मैडम सोसोस्टेरिस ने निकाला उसका क्या नाम था, तो बेलोडोना था। आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि पोएम के अंदर द लेडी ऑफ द रोक, द लेडी ऑफ सिचुएशन किसको बताया गया है, तो बेलोडोना को बताया गया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बेरियल ऑफ द डेड का तीसरा सीन है सोसोस्टेरिस वाला, इसके अंदर काफी फैक्ट्स हैं, ये फैक्चुअल नजर आता है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन बनने की, ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, तो आपको थोड़ा लिखते हुए चलना है। ये 6 कार्ड आप क्रम से लिख लें, फिर जो है कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तीसरा कार्ड उसने निकाला द मैन विथ 3 स्टेव, चौथा कार्ड उसने निकाला द व्हील, पांचवा था वन आइड मर्चेंट और छठा था विच इज ब्लैंक, जो कि खाली था, ब्लैंक था। अब यहाँ पे क्या आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूजन बनता है कि स्टूडेंट्स के बीच के अंदर कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो अंतिम कार्ड सोसोस्टेरिस ने निकाला था वो कौन सा था, तो ब्लैंक कार्ड था। अंतिम कार्ड ब्लैंक कार्ड था। हैंगमैन के लिए तो वो ये कह रही है कि भाई ये कार्ड मुझे मिला नहीं है। अब हैंगमैन के जरिए वो क्या बताना चाह रही है, जीसस क्राइस्ट, उन्हीं को हैंग किया गया था। तो लास्ट के अंदर ये समझा जाना चाहिए यहाँ पे कि वही जो मॉडर्न मैन स्पिरिचुअलिटी से दूर है उसकी ओर संकेत कर रही है कि वो जो स्पिरिचुअलिटी वाला जो कार्ड है वो उसको नहीं मिला है। और आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि जो क्लाइंट का उसने भविष्य बताया था उसको क्या हिदायत दी थी, उसको ये हिदायत दी थी कि भाई आपको वाटर से दूर रहना, आपको वाटर से जो है डर है, खतरा है। उसके बाद ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि मिस्ट्रियस इक्विटोन कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो जो क्लाइंट इसके सामने बैठा है उसका नाम नहीं है इक्विटोन, ये कोई और उसका ग्राहक है। ये अपने क्लाइंट जो सामने बैठा है जिसका इसने अभी भविष्य प्रिडिक्ट किया उसको ये कह रही है कि भाई आप अगर इक्विटोन से मिलो तो उसको बताना कि मैं जो होरोस्कोप है वो खुद से करती हूँ। ठीक है। उसके बाद जो रेड लिखा हुआ है यहाँ पे मिस्टर यूजिनिडीज, ये पार्ट थर्ड जब हम पढ़ते हैं, सेक्शन थर्ड जब हम पढ़ते हैं पोएम का, क्या नाम है उसका बताइए, दी फायर सरमन। उसकी जब लाइन नंबर 207 आती है तब वहां पे इस जो वन आइड मर्चेंट लिखा हुआ है इसका फिर से जिक्र आता है और वहां पे ये पता लगता है कि भाई जो वन आइड मर्चेंट को हमने दी बरियल ऑफ द डेड के अंदर पढ़ा था वहां पे तो उसका नाम नहीं बताया गया है, लेकिन ये आपस के अंदर कनेक्टेड हमें नजर आता है कि भाई वहां पे वन आइड मर्चेंट का फायर सरमन के अंदर लाइन नंबर 207 के अंदर इसका नाम आता है, उसका नाम है मिस्टर यूजिनिडीज। फायर सरमन जब हम पढ़ेंगे तो ये नाम आ जाएगा वापस, लेकिन मैंने यहीं पे आपको लिख दिया है ताकि आप भी इसको लिख लो और आपको अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि वन आइड मर्चेंट का नाम क्या था तो उसका नाम था मिस्टर यूजिनिडीज, जिसका जिक्र आता है लाइन नंबर 207 दी फायर सरमन सेक्शन थर्ड के अंदर। ठीक है। आप देख रहे हैं कि भाई जो भी रेफरेंसेस है लाइंस की उनको मैं लाइन के नीचे ही लिख रहा हूं, उनको साथ ही के अंदर पढ़ रहे हैं। तो अगर इस तरह से मुझे कनेक्शन लगा कि भाई यूजिनिडीज वही है तो इसको मैंने ऊपर लिख दिया, आपको भी साइड के अंदर लिख लेना है। अच्छे क्वेश्चन, फैक्चुअल जो क्वेश्चन है वो इस तरह से बनते हैं।